आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज देखिए फिर एक बार हाजी इसाक साहब, जो एमआईएम पार्टी के सीनियर नेता कहलाते हैं, गुज़िश्ता 10 से 12 सालों से लगातार अपने वार्ड के विकास के कामों के लिए शब रोज़ कोशा है, रात दिन कोशा है। क्योंकि एक स्लम बस्ती जब होती है तो समझ सकते हैं कि वहाँ की जो पेचीदगियाँ रहती हैं, रास्ते कई छोटे होते हैं, कई बड़ी होते हैं, एक रास्ते गलियाँ तंग होती हैं। तो ऐसी सूरत में दुश्वारियाँ बहुत आती हैं। काम को मंजूरी लेना, गलियाँ कम ज़्यादा होती हैं, छोटी बड़ी होती है, उसका नक्शा निकालना, उसकी मंजूरी लेना, अधिकारियों को लाना बहुत तकलीफ़देह होता है। अगर प्री प्लान अगर कॉलोनी है, 10-10 20 फीट के रोड है, तो एक नक्शा समझ में आता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि स्लम बस्ती जो होती है वहाँ पर एक पेचीदगी माहौल बहुत होती है। और वहाँ पर कन्विंस करना, अधिकारियों को लाना, बजट निकालना, काम करा के लेना एक बहुत उसकी बात होती है, ज़िम्मेदारी की बात होती है और अपने आप में एक बहुत मेहनत वाली बात होती है। बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि वाक़ई जो काम करने वाले, चाहे चाहे कोई भी हो, जो काम करने वाले हैं उनकी हौसला अफ़ज़ाई होनी चाहिए। मैं एहलियान महिला किराड़पड़ा और जो भी उनके प्रभाग के लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि देखिए, आपके प्रभाग में, आपके वार्ड में हाजी इसाक साहब, पहले उनके वालदा जो नगर सेवक रहे, अब उनकी बहू नगर सेवक है। वो एक मददगार के तौर पर और एक एमआईएम के बतौर एक सीनियर कार्यकर्ता के तौर पर आज मैदान में डटे हुए हैं और एक मदद कर रहे हैं। जो तरीक़ेकार होता है, एक अच्छे अंदाज से वार्ड के कामों पर नज़र बनाए हुए हैं। और बहुत जल्द उन्होंने दावा भी किया है और हमने आंखों से देखा भी है। तो ये बच्चे कुछ काम इंशाअल्लाह ताला 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। बहरहाल बहुत बड़ी बात है कि स्लम बस्ती के एरिया के अंदर गली गली में, जहाँ 5 फीट की गली है, 4 फीट की गली है, वहाँ पर कोबा आ जाना, सीमेंट का कंक्रीट करना, ये बहुत तकलीफ़देह बात होती है। क्योंकि बहुत ही तकलीफ़ होती है जो स्लम बस्ती में रहते हैं या जहाँ उनका जाना आना रहता है, उनको पता होता है काम करना कितने मुश्किल होता है। बहरहाल यहाँ पर लाइट के काम, ड्रेनेज के काम, रास्तों के काम और दीगर जो भी काम है लगभग लगभग यानी 95% लगभग लगभग कंप्लीट हो गए हैं। कुछ 5-6% बचे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ये भी पाए तक मिलकर पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा सर्वे रहा है, हमने लोगों से मिला है, जुला है, बातचीत की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये वीडियो बताने का मकसद ये भी है कि हाजी इसाक साहब की सरगर्मियों को सामने लाया जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई बंदा अपने खुशी तो नहीं कहेगा मैंने काम किया, दावा तो किया, करते भी है, लेकिन हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ है, एक मीडिया का भी अखलाकी फ़र्ज़ है। जैसा मीडिया के बारे में कहा जाता है कि ये देश का चौथा स्तंभ है। तो कहीं न कहीं अच्छी बात, हक़ बात और कोई ऐसी बात जो फलाह बहबूद वाली बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, उसको मंज़र-आम पे लाई जाए। और काम करने वाले चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए और उनके कामों को मनोयन वार्ड की जनता के सामने, शहर की जनता के सामने लाया जाए, ताकि उनका भी हौसला अफ़ज़ाई भी हो और उनको अच्छा लगे कि वाक़ई हमारे काम को सराहा जा रहा है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। बहरहाल ऐसे हालात में हाजी इसाक साहब के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वाक़ई ये शख़्स पता नहीं ये अल्लाह ने इनको किस मिट्टी से बनाया हुआ है कि हमेशा साल भर कभी मेडिकल कैंप, कभी आयुष्मान भारत का कैंप, कभी क्या कैंप, कभी मतलब कुछ काम, कभी गैस का काम, कभी राशन कार्ड का काम, कभी आधार कार्ड का काम, कभी इलेक्शन का कार्ड का काम, कभी अभी एसआईआर का काम चल रहा है। पता नहीं कितने कितने कार्यक्रम लेते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, सरकार से मंजूरी करके लाना और अपना वक्त देना और खड़े रहना और अपना जान माल लगाना। आज मैं समझता हूँ कि 7-8 बंदे काम कर रहे हैं, मजाक नहीं है साहब। दिन भर में चाय पानी में कम से कम 300-400 500 जाते हैं। और 500 पकड़ लिया जाए लमसम और भाड़ा थोड़ा मिला के जाए तो 20-25 हज़ार देसे निकल जाते हैं। और एक नगर सेवक तनख्वाह क्या होती है महाना, जो एजाजी भत्ता जिसको हम कहते हैं, मेरे ख्याल से वही 20-25 हज़ार के आसपास है। बचता क्या है? तो बोले मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग आसानी से कहते हैं यार भाई नगर सेवक के ऐसा है, ऐसा लगता है कि भाई मतलब गुत्ता ले ली कि पता नहीं क्या करोड़ों की आमदनी है। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि भाई उनके ऑफिस के खर्चे कितने हैं, उनके पास लोग काम करने वाले कितने हैं, किस तरह से पैसा दे रहे होंगे, क्या दे रहे होंगे। हमारा काम है कि उनकी हौसला अफजाई करना, उनका इजहार तशक्कुर अदा करना, शुक्रिया अदा करना। ऐसा नहीं कि भाई अगर आपने वोट दिया है तो बस ऐसी बात, नहीं नहीं, ये भी एक ईमानदारी के साथ आपके सामने डटे हुए हैं, आपके गलियों के सामने, आपके मोहल्ले के सामने काम कर रहे हैं। तो आइए, बस इतनी गुजारिश करूँगा कि हाजी साहब के बारे में इतना ही कहूँगा आप शहरियान महल्ला, उनके अहलियान महल्ला से, कि कम से कम आप उनको दुआओं से नवाजें, अपनी नमाज़ों में, उसमें उनको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला ये शख्स के लिए अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इनके जान माल की हिफाजत करे, इनको नज़र बद से बचाए और उनको ताकत क़ुव्वत दे, ताकि और महल्ले के लिए, शहर के लिए काम कर सके। आज मजाक नहीं, हम जाके देखें, हमारा खुद का सर्वे, कई शहर भर से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हालांकि उनके प्रभाग के नहीं, उनके वार्ड के नहीं, लेकिन फॉर्म कैसा भरना, परेशानी हो रही है, मराठी में जो भी जैसा भी है। तो वहाँ पर बंदे बिठाए हुए जिसको 500 रुपये अपने जेब से दे रहे हैं, उनका चाय पानी खाना पीना तक बर्दाश्त कर रहे हैं और उनको भरा के दे रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी छोटा काम है क्या ये?
ये आमदार खासदार लेवल का काम है अगर सोच देखा जाए तो। मगर क्या करेंगे, बोलते हैं ना हमारे पास जो चीज़ अगर मुफ्त में मिल जाती है तो कदर नहीं होती है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये जुमले इसलिए अदा कर रहा हूँ कि हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि जो वाकई अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, एक जो भी इंसानियत के लिए, हम उसका इज़हार तशक्कुर अदा करें, उनका शुक्रिया अदा करें और उनकी अच्छाइयों को, उनकी खूबियों को सामने लाएं। ये मेरा मकसद है। और जैसा ये काम कर रहे हैं और दीगर लोगों से भी कोई बदगुमानी नहीं है, कुछ शुबा नहीं है, लेकिन जैसा जो कई हम कर हम कम पढ़ रहे होंगे कि कुछ कमियां हो रही हैं, आपसे दीगर लोगों से गुजारिश है कि आप भी मैदान में आएँ और ख़ासकर एसआईआर के लिए मैदान में आएँ। जैसा हाजी इसाक साहब डटे हुए हैं, लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका मोहल्ले का एक घर भी ना छूटे, एक अफराद भी ना छूटे, ये कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है कि हाजी इसाक साहब जो इमाम के सीनियर नेता कार्यकर्ता माने जाते हैं, आज ज़मीन पे बोलते हैं ज़मीन का नेता अगर किसको देखना है औरंगाबाद के अंदर तो गिने चुने और भी नेता, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं, लेकिन एक नाम हाजी इसाक साहब का मैं समझता हूँ वो शायद उभर के आएगा और उभर के आ चुका है। जो गली से लेकर, डैनिश लाइन से लेकर, रास्तों से लेकर, रास्ते से लेकर, कब्रस्तान से लेकर और पता नहीं क्या क्या लगातार काम कर रहे हैं और ये जनता के सामने, वार्ड के सामने विकास के कामों में लगे हुए हैं। तो मैं खुद भी इस परिसर का रहने वाला हूँ, उनके प्रभाग से आता हूँ, तो मैं ज़ाती तौर से क्योंकि एक तरफ से उनका वोटर भी हूँ, तो बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी साहब। अल्लाह आपको और नज़र बद से बचाए, अल्लाह आपको और इसी तरह से आप काम लेते रहें और लोगों का फ़ायदा होते रहें। क्योंकि जो इलाके है ये पसमानदा इलाका है, यहाँ पर 60-70 लोग खातमजूद लोग रहते हैं, बामुश्किल 20-25% लोग जो खुद कफ़ील है, कारोबार वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह आला सतह पे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 60 से 70% आबादी जो है तो रोज़ खाती है, रोज़ कमाती है। और ऐसे हालात में इनको संभालना, इनके विकास के काम करना, इनके राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पता नहीं पैसे कैसे सर्टिफिकेट में इनकी मदद देना, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और एक नगर सेवक सतह का आदमी कर रहा हो तो ये एक बहुत बड़े, मैं तो समझता हूँ उनको अवार्ड देने चाहिए। ये आमदार नहीं है, ये आमदार खासदार लेवल का काम कर रहे हैं, छोटा मजाक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 500 रुपये खाली चाय पानी में जा रहे, 15,000 तो ऐसे निकल जा रहे, फिर लाइट का बिल है, घर का काफ़ी से खर्चा, ये कहाँ से देंगे? ऐसा नहीं है साहब, हमें भी जो है तो ये दिल इनको सताइश करना चाहिए, इनके खिदमात को हमें जो है तो मानना चाहिए और इनके बारे में और हम अच्छा क्या कर सकते हैं। मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग ऐसा कह रहे थे कि ऐसा समझ रहे कि जैसा भाई हाई साहब ने क्या करे पता नहीं, कि आपने चुन के दी दी, उनको वोट दी दी, क्या उनको खरीद डाले, क्या करे। ये मैंने अपने आंखों से देखा हूँ ये पिछले 2-4 चक्कर में करके, मैं इस तरह से एडिशनल बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। हम बड़े एहतराम के साथ, प्यार के साथ, एक आदमी बीमार भी रहता, तबीयत भी ख़राब रहती, जिम्मेदारी भी रहती, सब चीज़ें रहती है ना भाई, तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। बहरहाल इस बहाने से एक बार फिर हाजी इसाक साहब ने एक इतिहास को रच दिया है। एक प्रभाग की हद तक, अपने वार्ड की हद तक उन्होंने बेशुमार काम किए है। ठीक है, कुछ कमियां अगर कहीं हो रही होंगी, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उन्होंने वादा भी किया है और उसकी फ़ाइल के बारे में जिक्र किया इंशाअल्लाह कि और 2-4 महीने में जो भी कुछ और दीगर काम है, चाहे छोटी सतह के हो या बड़ी सतह के, इंशाअल्लाह वो पाए तक मिल के पहुँचेंगे। और इस मौके पर जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब जो इमाम के अभी हाल ही में जो है तो शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं और दीगर ज़िम्मेदारान भी वहाँ पर मौजूद रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की और उनके काम की सताइश की। एहलियान महल्ला भी शरीक रहे और एहलियान महल्ले में इनके कारगुजारी को लेकर एक खुशी का इजहार किया जा रहा है और एहलियान महल्ला यकीनी तौर से इनको दिल की गहराई से दुआओं से नवाज रहे हैं। चलिए किस तरह से अपने तासुरात का नासिर सिद्दीकी साहब ने, हाजी साहब ने इजहार किया, वो चलिए सुनते हैं। और उनके तरक्याती कामों को जो है तो आगे बढ़ाओ। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और तमाम लोगों को यहाँ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह इस इलाके के और इस शहर के लोगों ने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर साथ दिया है, तो यकीनन उनकी उम्मीदों पे उतरने के लिए, खरे उतरने के लिए ये कोशिशें जारी है। और इंशाअल्लाह आगे भी जो है तो हर मामलात के अंदर इस शहर के ख़ास तौर पे मुसलमानों के, दलितों के और पिछड़ों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पेश रहेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस किराड़पुरा प्रभाग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब के हाथों से एक कंक्रीट रोड का काम का इफ्तिदा किया गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ किराड़पुरी की आवाम को, ख़ास तौर से जनाब हाजी इसाक खान साहब और उनकी टीम जो मुसलसल अवामी खिदमात में जो है तो आगे आगे रहती है और कभी भी देखिए कुछ ना कुछ एक एक्टिविटीज़ जो है हाजी इसाक साहब के एरिया में जो है तो चलती है। मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो उन्होंने भरोसा किया था, हाजी इसाक खान साहब पे भरोसा किया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में ये कामों का सिलसिला जो है तो यहाँ पर मुसलसल चल रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि चलता रहेगा। मैं हाजी इसाक खान साहब और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही उम्दा काम जो है तो यहाँ पर हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला और होता ही रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं किराड़पुरा वार्ड से
जो आज हमारे हाजी इसाक साहब यहाँ से आज 15 साल से यहाँ से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसके अंदर हम तो इस वार्ड के एक नागरिक है और जिसके अंदर आज यहाँ पे जो हमारे कांक्रीट रोड का उद्घाटन करने के लिए तशरीफ़ लाए हमारे अली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर अध्यक्ष है, और हमारे माजी नगर सेवक और हमारे भी नगर सेवक शेख साहब यहाँ तशरीफ़ आए। तो मैं सबसे पहले हाई साहब को यही मुबारकबाद दूंगा कि यहाँ पर हर वक्त यहाँ के नागरिकों को कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस नहीं होती है। जैसे कॉरपोरेशन की हो गई और मेडिकल की हो गई और अभी जो SIR का भी काम चला, तो यहाँ पे कोई बात की दिक्कत नहीं आई। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे इसाक भाई साहब को, और अल्लाह इसी इनको इस काम के अंदर बढ़ावा देते जाए और आगे मंजिलों तक पहुँचाते जाए, यही हमारी ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे शहर अध्यक्ष नासिर सिद्दीकी साहब और हमारे कारपोरेटर हमारे साथी पुराने शेख अहमद साहब, उसी के साथ हमारे हाजी साहब, हमारे महल्ले के पूरे ज़िम्मेदार यहाँ इसलिए जमा हुए कि आज हमने कहा था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन में 2026 का जो पहला इलेक्शन हुआ महानगर पालिका कि ये जो रोड है ये हम बना के ये करेंगे। तो इसमें हमने 450 की लाइन राजू तबेले से पानी बम्बा होते हुए रूबी हॉस्पिटल और उसके बाद रूबी हॉस्पिटल से लेके पटेल होटल तक 450 की लाइन, अभी यहाँ से रूबी हॉस्पिटल तक 450 की लाइन हो चुकी है डेनिज की। रूबी हॉस्पिटल से पानी बम्बे तक नई पानी की पाइपलाइन हो चुकी है। इसके साथ साथ 42 गलिया डेनिज का काम पूरा मुकम्मल हो चुका। उसके साथ साथ अभी ये रोड बड़ा प्रोजेक्ट है। ये रोड होने के बाद में इसके साइड के जो गलिया है, ये गलिया है जो नीचे गई भी है 1 फीट आधा फीट 6 इंच, तो ये इसके गलिया का काम होने जा रहा है। तो ये तकरीबन 2 महीने 3 महीने में पूरा गलिया का काम हो जाएगा। ये मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये ख़ास बात है, जो कही थी वो करती। हमने वादा किए थे महानगर पालिका के इलेक्शन में 2026 के कि ये रोड हम इंशाल्लाह पहले प्रायोरिटी पे बना के देंगे, पहले इस पे करके देंगे। तो इसलिए ये डेनिस का भी काम पाए, और असद साहब ने खुद इसका वादा किया था, तो हम लोग उस पर पूरे खरा उतरने की कोशिश करें। इम्तियाज़ अली साहब के नेतृत्व में, समीर साजिद के नेतृत्व में, हमारे शहर अध्यक्ष नासिर सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हम लोग इसको कारवा को और आगे बढ़ाते जाएंगे। और आने वाले समय में हर समय जो भी पार्टी ये करेंगे और हम लोगों के जो हित में काम रहेगा, इंशाल्लाह हम पूरा काम आगे को करते रहेंगे। जैसा कि अभी हाई साहब ने कहा कि भाई SIR का काम चालू है, दूसरे काम चालू है, और यहाँ से आगे और कैंप हमारे पास में नए वोटर्स के लिए भी आने वाले हैं, और कुछ मेडिकल कैंप भी आने वाले हैं। तो ये आपको समय समय पे आपके माध्यम से हम आवाम को ये करेंगे। और एक अपील मैं आपके माध्यम से इस एरिया के लोगों को कहना चाहता कि मेहरबानी करके 7 से 8 दिन आपकी गाड़ी, आपका मोटरसाइकिल, आपकी जो रिक्शा, आपकी कार मेहरबानी करके बाहर खड़े करें, क्योंकि ये रोड आप ही के लिए बनाया जा रहा, आप ही के वास्ते कराया जा रहा। आप अगर इसको साथ नहीं देंगे तो ये रोड ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि इसको 15 साल 10 साल 15 साल कम से कम चलाना है। तो इसमें आपका ताउन होना बहुत ज़रूरी है। आपका ताउन कैसा होना कि आप इसको रास्ते बंद करके गाड़ियाँ मोटरसाइकिल इस पर ना लाए, क्योंकि अगर इस पर तुम गाड़ियाँ मोटरसाइकिल अगर लेंगे तो ये रोड कहीं ना कहीं लाइफ ख़राब होंगी। तो ये इसमें आप ज़रा इसमें ध्यान रखिए बस।